नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जेएसएससी का जो म्युनिसिपल नगर पालिका का जो एग्ज़ाम था, वो हो चुका है। हालाँकि उस एग्ज़ाम में कई सारे धांधली के मामले आए हैं, कई सारे सेंटर में क्वेश्चन पत्र का जो सील है, वो खुला हुआ मिला है। तो कई सारे ऐसे मामले सुनने को मिले हैं। अब ऐसी स्थिति में झारखंड के अभ्यर्थी आखिर क्या करेंगे? वो दिन-रात मेहनत करके तैयारी करते हैं और उसके बाद उन लोगों को जो मेहनती छात्र होते हैं, जो दिन-रात मेहनत करके पेपर की तैयारी करते हैं और उनके साथ ऐसा हो जाता है, तो काफ़ी ये दुर्भाग्य है झारखंड वासियों के लिए और झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए। अब क्या बोला जाए? अगर अब देखिए, अगर ये अब झारखंड सरकार और जेएसएससी आगे क्या निर्णय लेती है इस एग्ज़ाम के संदर्भ में। लेकिन अब जेएसएससी नगर पालिका का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी जो अभ्यर्थियों के लिए बड़ी नज़र थी कि कोटा में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। सभी के मन में अंदेशा था कि कैसे प्रश्न कोटा में पूछे जाते हैं। लेकिन मैं पहले भी बताया था, क्वेश्चन कोटा के बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। बिल्कुल भी आपको उलझना नहीं है, बस सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। और हम इस वीडियो में बताएँगे किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न को टच किया है जेएसएससी ने और कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं और कहाँ से जेएसएससी सीजीएल में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएँगे और इस उसका लेवल इससे कितना अधिक होगा या कम होगा, या फिर और कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है और किस लेवल तक पढ़ना है, वो इससे काफ़ी कुछ अब स्पष्ट होता नज़र आ रहा है। तो उसी दृष्टिकोण से आज मैं वीडियो लाया हूँ और वीडियो में बने रहें और देखेंगे एकदम स्पष्ट रूप से किस टॉपिक से कितने प्रश्न एग्जैक्ट पूछे गए हैं, उसको हम देखेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो हम देखते हैं लोकगीत। लोकगीत से कुल 10 लोकगीत से प्रश्न पूछे गए हैं। लोकगीत से टोटल 10 प्रश्न पूछे गए हैं और आपको जो लोकगीत के अंदर से बहुत सारे जो नहीं पढ़ना चाहिए वैसे चीज़ों को यूट्यूब में या तो फिर सेट में परोसा जा रहा है, उससे आप उलझे नहीं। लोकगीत का आप प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल एकदम आसान-आसान पूछे गए हैं। लोकगीत का आप परिभाषा, परिचय को आप ध्यान रखेंगे। क्या है लोकगीत, उसको ध्यान रखेंगे और कौन-सा अवसर पर कौन-सा गीत गाया जाता है, ये सब आपका क्लियर होना चाहिए। उससे काफ़ी प्रश्न थे, उसी से लगभग सभी प्रश्न थे। तो लोकगीत से 10 प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इस रणनीति के साथ अपनी सीजीएल की तैयारी भी कर सकते हैं, चूँकि सिलेबस दोनों का सेम था। तो लोकगीत से लगभग 10 प्रश्न पूछने की संभावना सीजीएल में भी है। तो लोकगीत से 10 प्रश्न थे। अब लोक कथा, लोक कथा से भी कुल 10 प्रश्न थे। लोक कथा से भी कुल 10 प्रश्न थे और यहाँ पर जब हम क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन देखने के बाद पता चल रहा है, लोक कथा जो है उससे अंदर से तो प्रश्न पूछा ही नहीं है। ज़्यादातर प्रश्न लोक कथा का संकलन करता, कौन सा लोक कथा का संकलन करता, किस लेखक ने किया है, किस साहित्यकार ने किया है, उससे पूछा है। और बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं लोक कथा से। और लोक कथा से भी एग्जैक्ट 10 प्रश्न पूछे गए। उसके बाद खोटा का जो निबंध था बीएन होतार का, उसमें 12 निबंध में से कुछ जो निबंध 2-3 जो निबंध सिलेबस में शामिल किया गया है, उससे 10 प्रश्न पूछे गए थे। खोटा निबंध से 10 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप बिल्कुल खोटा निबंध को इग्नोर नहीं करेंगे, चूँकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जेएसएससी का जो सीजीएल का जो पुराना सिलेबस है उसको इग्नोर करके चल रहे हैं कि वो तो हम पढ़ के पहले से ही रखे हैं। तो खोटा निबंध पुराना सिलेबस में भी था, तो बहुत सारे ये अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि निबंध तो हम मेरा पहले से पढ़ा हुआ है, तो निबंध को बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। जो भी 2-3 दिया है सिलेबस में उसको अच्छे से पढ़ें, शायद 2 दिया है और वो 2 निबंध से ही 10 प्रश्न पूछे गए थे खोटा निबंध से। तो खोटा निबंध से कुल 10 प्रश्न थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सोहान लागेरे। सोहान लागेरे जो शिष्ट गीत का जो पुस्तक था दिनेश दिनमणि जी का, उससे 10 प्रश्न पूछे गए और 10 प्रश्न जो पूछे गए बिल्कुल आसान-आसान। आपको एकदम ये बात ध्यान रखना है कि कौन सा जो शिष्ट गीत है सोहान लागेरे जो पुस्तक में, वो किसके द्वारा लिखा गया है। गीत के अंदर से बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछा गया है। कौन सा गीत के लेखक कौन है, बस यही ज़्यादातर प्रश्न पूछा गया और गीत के अंदर से
बिल्कुल भी ना के बराबर प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं सुहान लागेरे से। तो 10 प्रश्न इससे भी पूछा गया था। एक पथिया डोंगल महुआ जो कविता संग्रह था संतोष कुमार महतो का, उससे भी कुल 10 प्रश्न पूछे गए हैं। और वो भी जो प्रश्न पूछा गया था वो बिल्कुल आसान आसान प्रश्न, कौन सा कविता किसके द्वारा लिखा गया है, ये प्रश्न ज़्यादा था। कौन सा कविता किसके द्वारा लिखा गया है, और बिल्कुल ही आसान आसान प्रश्न थे एक पथिया डोंगल महुआ से भी, और 10 प्रश्न इससे भी आया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो आपको सीजीएल में भी काफ़ी काम देने वाला है, और मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि आपको सिलेबस को कवर करने पर जोर देना है, सारे टॉपिक को पढ़ने पर जोर देना है। आपको जटिलता की ओर नहीं जाना है, खोटा को जटिल जानबूझकर नहीं बनाना है। बिल्कुल आसान प्रश्न सीजीएल में भी आने वाले हैं। नेक्स्ट है खोटा नाटक। खोटा नाटक सीजीएल में भी एक ही खोटा नाटक पढ़ना है, और वो है चाबी काठी। और चाबी काठी से कुल 10 प्रश्न पूछे गए थे, और कुल 10 प्रश्न में दृश्य कितने हैं, पात्र कितने हैं। यहाँ एक क्वेश्चन था कि पुरुष पात्र कितने हैं। पुरुष पात्र की जब हम चाबी काठी नाटक देखते हैं तो उसमें 14 पुरुष पात्र की सूची बनाई गई है, और जो 2-3 गौण पात्र दिया गया था उसको वहाँ पर सूची में शामिल नहीं किया गया। तो वहाँ 14 ऑप्शन में था ही नहीं, तो 16 ऑप्शन में था, जो कि सही आंसर था। जो गौण पात्र थे उसको वहाँ काउंट नहीं किया गया, जो कि नाटक में उनका नाम जिक्र है। तो यहाँ पर चाबी काठी में पुरुष पात्र का जो संख्या है वो 16, वो ऑप्शन सही होता। तो आप ये बात भी ध्यान रखेंगे। दृश्य पूछा था, महिला पात्र कितने हैं वो पूछा था, और बिल्कुल जो यूट्यूब में बताया जा रहा था कि कौन से दृश्य में किसका चर्चा है, ये सब बिल्कुल अंदर से तो प्रश्न था ही नहीं। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न, रोहन किसका बेटा है, कालू राम कौन था, इस तरह से काफी प्रश्न पूछे गए थे। दमयंती कैसी औरत थी, शंभू की माँ का नाम क्या था। इस तरह से एकदम बिल्कुल आसान आसान प्रश्न, 10 प्रश्न चाबी काठी नाटक से भी पूछे गए थे। नेक्स्ट है खोटा साहित्यकार लेखक परिचय। खोटा साहित्यकार जो लेखक परिचय टॉपिक दिया गया था, उससे भी 10 प्रश्न पूछे गए, और वो 10 प्रश्न बिल्कुल जो सिलेबस में जो 7 साहित्यकारों का नाम दिया गया है बिल्कुल उसी से प्रश्न था। इधर उधर से कहीं भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, ना ही ज्यादा जटिल बनाने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल आसान। जन्म ज़्यादा पूछा है, जन्म कब हुआ, उपनाम पर ध्यान रखेंगे, और जन्म स्थान पर ध्यान रखेंगे। ये सब जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से करेंगे। और जो अन्य साहित्यकार है उस पर आप ज़्यादा जोर नहीं देंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो सिलेबस डिमांड कर रहा है उसके अनुसार आप चले, उसी से प्रश्न आएंगे। और आप एक नज़र अन्य साहित्यकारों के बारे में भी ऊपर ऊपर से देख लें, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान से सिर्फ जो 7 साहित्यकार दिए हुए हैं उसको आप अच्छे से करेंगे तो स्कोर अच्छा करेंगे। ये जो पेपर था, लगभग जो अच्छे से अभ्यर्थी तैयारी किए होंगे 95 प्लस निश्चित रूप से करके आए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और उलझे वो लोग होंगे जो ज़्यादा जटिलता की ओर ध्यान लगाकर ज़्यादा उलझ करके इधर उधर से पढ़ रहे होंगे, वही उलझे होंगे। अन्यथा 95 प्लस निश्चित रूप से स्कोर करके आए होंगे। नेक्स्ट है खोटा व्याकरण। खोटा व्याकरण से कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे। एग्जैक्ट 20 प्रश्न खोटा व्याकरण से पूछे गए थे। मैं बांट के दिखा दिया हूँ कि कौन सा टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया था खोटा व्याकरण से। तो खोटा व्याकरण संज्ञा से एक प्रश्न था, सर्वनाम से 4 प्रश्न थे। देखिए, सर्वनाम से 4 प्रश्न पूछा गया था, और विशेषण से 2 प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न क्रिया से था, और यहाँ पर कारक जो कि हिट टॉपिक है खोटा का, उससे एक भी प्रश्न नहीं था। लेकिन आप सीजीएल के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि कारक पढ़े ही नहीं। सिलेबस में दिया है तो कारक को पढ़ें। अब भले ही इस एग्जाम में नहीं प्रश्न पूछा, उसके पास 100 प्रश्न ही पूछने को है, तो कहाँ कहाँ से पूछेगा। और आप उलझेंगे कि इधर से पढ़े उधर से पढ़े, कोई फायदा नहीं है। आप सिलेबस को कवर करें, कारक को सीजीएल के लिए पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि कारक से इस एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा है तो अगले एग्जाम में नहीं पूछेगा। कारक को अच्छे से पढ़ें। वर्ण से एक प्रश्न पूछा था, लिंग से तीन तीन प्रश्न पूछ दिए गए थे, और वचन से भी 3 प्रश्न पूछा गया था। वचन से भी 3 प्रश्न, लिंग से भी 3 प्रश्न, और उपसर्ग प्रत्यय से एक प्रश्न पूछा गया था। उपसर्ग प्रत्यय से एक प्रश्न पूछा गया था। उनार्थक शब्द से एक भी प्रश्न नहीं था। समास से एक प्रश्न था, वो भी समास का कितना भेद है वो पूछा गया था। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का क्वेश्चन है, विवाद का क्वेश्चन है।
चूँकि कई सारे पुस्तक में 6 दिया गया है, कहीं 7 दिया गया है, कहीं 8 दिया गया है और 6 और 8 दोनों ऑप्शन में थे। कई अभ्यर्थी 6 लगाए हैं, कई 8 भी लगाए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जेएसएससी कौन सा आंसर जारी करती है, 6 या फिर 8। उस पर आप नज़र बना के रखेंगे कि कौन सा आंसर सही मानता है, चूँकि आगामी एग्जाम में समास के भेद फिर से अगर पूछे तो आप सही आंसर कर पाएँ। अब यह इससे एक भी प्रश्न नहीं था, ना ही क्रिया विशेषण से था, वाच्य से भी एक भी प्रश्न नहीं था, ना ही वाक्य से एक भी प्रश्न था। एक प्रश्न था समान अर्थ से, कौन सा समान अर्थ वाला शब्द है, और एक विलोम शब्द से था, कौन सा उसका उल्टा शब्द है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो व्याकरण से इस टॉपिक से इतने प्रश्न पूछे गए थे। आप इस रणनीति के साथ तैयारी करेंगे और आप जिस टॉपिक से प्रश्न एक भी नहीं पूछा गया है उसे इग्नोर नहीं करेंगे, जो सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट है सोंध माटी। सोंध माटी जो कहानी पुस्तक है, जो कहानी और कविता है, हम लोग को 4 जो कहानी पढ़ना है, उससे 5 प्रश्न पूछे गए थे और ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया था, वो जिंदगी की डोवानी से पूछा गया था। जो जंगली वाला है, उससे ज़्यादा प्रश्न सोंध माटी से पूछा गया था और कुल मिला के सोंध माटी से जो हम लोग को पढ़ना है और जो पुस्तक पढ़ना, जो कहानी पढ़ना है, उसी से सिर्फ क्वेश्चन थे। आपको अन्य और भी कोई भी सोंध माटी का अन्य कहानियों को पढ़ने को कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी अन्य जो कहानी है उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो सिलेबस में ज़िक्र किया है, वही 4 कहानी को पढ़ेंगे, बाकी को नहीं पढ़ेंगे। और उससे 5 प्रश्न पूछे गए थे। छाहर से भी एग्जैक्ट 5 प्रश्न पूछे गए थे और छाहर से 5 प्रश्न में से ज़्यादा जो क्वेश्चन था वो छाहर से ही था। ज़्यादा प्रश्न छाहर से ही पूछा गया था। तो इस तरह से 100 प्रश्न पूछे गए थे। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जेएसएससी सीजीएल में किस प्रकार के कोटा के प्रश्न आने वाले हैं। इससे काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा होगा और मैं स्पष्ट रूप से बता दिया हूँ किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया था। आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी रणनीति तैयार कर लें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वहाँ पर एग्जामिनर को 100 प्रश्न पूछने हैं और सभी पोर्शन को वो चाहता है कि टच करें और उसके वजह से बहुत ज़्यादा जटिल बनाने का प्रयास नहीं करेगा प्रश्न सीजीएल में भी। आप बेसिक और सिलेबस को अच्छे से कवर करें, आप निश्चित रूप से स्कोर अच्छा करेंगे। 95 90 प्लस तो सीजीएल में भी जो अभ्यर्थी सिलेबस को अच्छे से कवर करके जाएंगे वो स्कोर करेंगे। आपको ज़्यादा उलझने का जानबूझकर उलझने का प्रयास करें ही नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आप अच्छे से सिलेबस को कवर करें, बेसिक को कवर करें, उससे आपका मार्क्स खोटा में बिल्कुल अच्छा आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद है आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा और आगे की रणनीति बनाने में अ, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। बाकी जो धांधलियाँ हो रही है, जो पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, वो तो काफ़ी दुर्भाग्य है झारखंड वासियों के लिए और वैसे विद्यार्थी, वैसे अभ्यर्थी जो लगातार दिन रात मेहनत करके तैयारी करते हैं और ऐसे मामले आ जाते हैं, काफ़ी दुर्भाग्यजनक है। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, यहाँ की दशा स्थिति के बारे में सभी कोई वाकिफ़ है। कोई नहीं, आप अपनी तैयारी को जारी रखें, आगे जो भी हो अपना काम सकारात्मक रूप से करते जाएँ। धन्यवाद।